शेख रशीद को किसने झूठे मुकदमे में सजा दिलवाई? कैंगरू कोर्ट क्या होती है? हामिद मीर के होशरुबा इंकिशाफ। 1995 में रावलपिंडी की एक अदालत ने रुकन कौमी असम्बली शेख रशीद अहमद को नाजायज असला रखने के इल्जाम में 7 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस सजा के बारे में शेख रशीद के बयानात पहले ही अखबारात में शाया हो चुके थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें 7 साल की कैद मिलेगी। जैसे ही सजा सुनाई गई तो अदालत में जज के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ खवातीन ने जूतियां उतारकर जज लुत्फ अली मलिक की तरफ फेंकी, लेकिन जज साहब कमरे अदालत से भाग निकले। शेख रशीद अहमद को बगैर लाइसेंस क्लाशिनकोव रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और दहशतगर्द करार देकर सजा सुनाई गई, लेकिन कोई उन्हें दहशतगर्द तस्लीम करने को तैयार नहीं था। यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर कौमी असम्बली थे। उन्होंने शेख साहब को कौमी असम्बली के इजलास में लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो वजीर आजम बेनजीर भुट्टो उनसे नाराज हो गईं। वजीर कानून इकबाल हैदर ने स्पीकर के इकदाम को दुरुस्त करार दिया तो उन्हें वजारत कानून से हटा दिया गया। सियासी तारीख का ये किस्सा सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम में बयान किया है। वो आगे लिखते हैं कि मुझे पता था कि शेख रशीद अहमद को सज़ा दिलवाने में गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ़ हुसैन ने अहम किरदार अदा किया था। एक दिन मैंने गवर्नर अल्ताफ़ से कहा कि आपने शेख रशीद को एक झूठे मुकदमे में सज़ा दिलवाकर अच्छा नहीं किया। उन्होंने बड़े संजीदा लहजे में कहा कि ये शीदा टल्ली कौमी असम्बली के फ्लोर पर आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल करता है, क्या वो ठीक है? एक बात साफ साफ बता रहा हूँ कि शेख रशीद को सज़ा दिलवाने के लिए वज़ीर आज़म साहिबा ने कोई फरमाइश नहीं की। उन्हें कुछ पता नहीं कि इस मामले में मेरा क्या किरदार है। बस मुझे शीदा टल्ली का लबो लहजा हजम नहीं हुआ। मैंने इस गंदी ज़बान वाले को सबक सिखाने का फैसला किया है। सज़ा याफ्ता शेख रशीद को बहावलपुर जेल भेजा गया। ये वो ज़माना था जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सियासी इख्तलाफ दुश्मनी बन चुका था। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ और उनके साथियों को जनरल ज़िया की बाकियात और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत को गद्दार कहते थे। नवाज शरीफ ने अपने पहले दौरे हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर झूठे मुकदमे बनाए और जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो मुस्लिम लीग नून झूठे मुकदमात की जद में आ गई। 1997 में नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो पीपल्स पार्टी का फिर से बुरा वक्त शुरू हो गया। एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सेनेटर सैफुर रहमान ने एक जज जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा दिलवाई तो बेनज़ीर भुट्टो ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें जस्टिस कयूम के फैसले को कैंगरू कोर्ट का फैसला करार दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि कुछ दिनों बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मैंने पूछा कि कैंगरू कोर्ट क्या होती है। उन्होंने तफसील से मतलब समझाया कि कैंगरू एक ऐसा जानवर है जो बहुत बड़ी छलांगें लगाता है और कैंगरू कोर्ट का मतलब ऐसी अदालत है जो हकाइक पर से लंबी छलांग लगाकर गुजर जाए और अपनी मर्जी का फैसला सुना दे। कैंगरू के जिस्म में एक बहुत बड़ी जेब होती है। वो इस जेब को अपने बच्चे की गोद के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए मगरिब में कुछ लोग अदालती फैसलों पर तनकीद करने के लिए कैंगरू कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसका मकसद ये कहना होता है कि इंसाफ कैंगरू के बच्चे की तरह किसी की जेब में पड़ा है। हामिद मीर ने लिखा है कि इसके बाद उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि ये वैसी ही कोर्ट होती है जैसी कोर्ट ने आपके दौरे हुकूमत में शेख रशीद को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। मोहतरमा मेरी इस बदतमीज़ी को पी गईं और उनके किरदार की यही वो खूबी है जो आज बड़े बड़े सियासतदानों में नज़र नहीं आती। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।